प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 24 की 63 आयत में लिखा है, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। जब हम ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह आदत इसहाक को उसके कुंवारेपन से ही थी। उसके विवाह से 20 वर्ष बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो शैतान उसको पूछता होगा कि क्या यह वही औरत है जिसे परमेश्वर ने भेजा? क्या तेरे पिता के नौकर को गलती तो नहीं लगी कि उसने ऐसी औरत को चुन ली जिसके बच्चा ही नहीं हो रहा? यदि यह औरत परमेश्वर ने चुनी है तो फिर यह बांझ क्यों है? इस तरह के बहुत से सवाल शैतान इसहाक को पूछता होगा, पर बाइबल बताती है कि इसहाक हर रोज सांझ के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। इसका मतलब यह है कि इसहाक पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह रोज सांझ के समय वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। और उसने ध्यान करना तब शुरू नहीं किया जब उसके बच्चा नहीं हुआ कि चलो अब 10 साल मेरे बच्चा नहीं हुआ तो अब मैं परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करूँगा। जिस तरह आज लोग जब भी बीमार होते हैं तो फैसला करते हैं कि हाँ अब मैं चर्च जाऊँगा, हाँ अब मैं प्रभु से इसके साथ वफादार रहूँगा, अब मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाला करूँगा। नहीं, इसहाक शुरू से ही परमेश्वर के साथ वफादार था। ध्यान करने का मतलब है कि ध्यान देना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यदि आप घटी में हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अब मुझे इस वचन पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि मैं अब अपने बैंक खाते की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि जैसा कि बाइबल के भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। इसहाक को बचपन से ही आदत थी कि परमेश्वर के साथ बने रहने की, इसीलिए जब वह दुख में था तो वह हिला नहीं, वह वचन पर ध्यान करता रहा। इसहाक बचपन से ही परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था और इसका फल उसको जवानी में मिला। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब वह प्रार्थनाएं हैं जो आप करते हो पर आपको उनका उत्तर नहीं मिलता, पर एक समय आता है परमेश्वर अगली और पिछली दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देता है। जिस तरह परमेश्वर ने इसहाक को प्रतिफल दिया और उसको बच्चे की आशीष दी, इसीलिए हम एक विश्वासी हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर की योजनाएं, उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे हो सके। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने हालातों को नहीं देखूंगी बल्कि आपके वचन पर ध्यान करूंगी। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं
मैं उस पर नहीं बल्कि आपके वचनों पर विश्वास करती हुई ध्यान करूंगी। मैं वह नहीं हूँ जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मैं वह हूँ जो परमेश्वर मेरे बारे में बोलता है। और मैं आशीषित हूँ, मैं चुनी हुई वंश हूँ, मेरा चरवाहा परमेश्वर है, मुझे कोई भी घटी न होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि मुझसे अपनी प्रार्थना में ज़रूर याद रखें कि जो भी मैंने फ़ॉरेन जाने के लिए जो भी मेरी ज़रूरतें हैं खुदा उसे पूरा करे। और मेरा विश्वास है मैं आप सबके साथ जल्द ही बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापस आऊँगी। और मुझे अपनी प्रार्थना में ये ज़रूर याद रखें कि सिस्टर जल्द से जल्द जो भी इनका विज़न है वो जल्द से जल्द पूरा हो। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।